सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी की पहली इकाई आरंभ करने जा रहे हैं और पहली इकाई में ही पहली कविता है हे मातृभूमि। इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। बच्चों, कविता आरंभ करने के पूर्व कविता के कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इतना ही नहीं, वे उच्च कोटि के अनुवादक और साहित्यकार भी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1897 में हुआ। अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। बच्चों, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिससे हम सुपरिचित हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज की युवा पीढ़ी, नौजवान, इन्होंने मातृभूमि के लिए क्या करना चाहिए और उनमें देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होनी चाहिए, इसका एक बहुत ही अच्छा सा संदेश इस कविता के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया है। तो बच्चों, कविता हम पढ़ेंगे और कविता का भावार्थ भी समझेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। हे माता, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। उन चरणों की सेवा मैं करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन रोज़ तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। बच्चों, हम किसी न किसी मंत्र का जाप करते हैं और करना भी चाहिए। तो कवि कहते हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी कविता में, जिस भी रूप में हो सके, मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो बच्चों, ये मातृभूमि इस कविता का भावार्थ यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है। अब मैं आपको कविता रिदम से सुनाऊंगी और ऐसी ही प्रैक्टिस आपको भी करनी है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं।
मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो बच्चों, इस तरीके से इस कविता को हमने रिदम में गाया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस कविता का भावार्थ भी समझा होगा, और कविता अभी आप सभी इसी तरह रिदम में गाने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।